दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहला दाव जो चाणक्य ने चला था, गोदी मीडिया का चाणक्य, उनका पहला दाव वो चित हो गया। पूरी उम्मीद थी कि जिस तरह से शिवसेना के दो धड़े, एक धड़ा जो बाद में टूटकर बना एकनाथ शिंदे के एवज में, तो वो असली एनसीपी अजीत पवार गुट, असली चिराग पासवान की पार्टी तोड़कर जो पशुपति पारस की पार्टी है वो असली, ऐसे ही टीएमसी एक असली वाली पार्टी अपने साथ रखनी थी। जी हां, इसका पूरा प्रबंध था, करोड़ों वाली डील का दावा था ही था। इन सब के बीच 20 सांसदों की लिस्ट लहराई जा रही थी। अभी भी वो लिस्ट वैसी ही लहराई जा रही है जबकि उसकी पोल खुल चुकी है फिर भी। लेकिन हो क्या रहा है वो तो आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। इसके साथ आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी कि टीएमसी असली वाली लाएंगे, बीजेपी के साथ विलय कराएंगे और इतिहास में दर्ज कराएंगे कि ममता बनर्जी की पार्टी जो टीएमसी है वो बीजेपी में विलय कर चुकी है, लेकिन यह मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। आज अपनी पोल इन लोगों ने खुद ही खोल दी है कि कैसे एक ऐसी पार्टी जिसका कोई सांसद ना हो, वहां अचानक से 20 सांसदों के लिए तैयार, और चेहरे दिखाऊंगा मुस्कुराते हुए। क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं वो तो दिखाऊंगा। क्या बीजेपी का मंसूबा पूरा हुआ? क्या मोदी शाह ने जो सोचा था वो पूरा हो पाया? जवाब है नहीं। क्यों कह रहा हूं, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये तस्वीर देखिएगा, ये खबर है, खबर के साथ तस्वीर भी जारी की गई है। देखिए, कुछ सांसदों के साथ, ये आज तक की खबर है जिसमें ओम बिरला साहब नजर आते हैं और ये काकोरी घोष तो आपको देख ही रही है, उनके साथ और भी बंदोपाध्याय और जो टीएमसी के सांसद हैं वो नजर वहां पर आते हैं। ये कोई एक लेटर उनको दे रहे हैं, ये आज तक की खबर में इसमें बताया गया है। जो खबर है, खबर के मुताबिक टीएमसी के बागी सांसद एनसीपीआई में ही क्यों गए, इस अनजान पार्टी में विलय की कहानी। तो टीएमसी के बागी सांसद हैं, पहला जिक्र आप समझिए, टीएमसी के बागी विधायक सांसद। ये टीएमसी के बागी सांसद एनसीपीआई जो त्रिपुरा की एक पार्टी है, नेशनल सिटीजन पार्टी, उसमें जाकर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। और ये सब किसके इशारे पर हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे ममता बनर्जी की पार्टी, टीएमसी के कई सांसदों ने बगावत की। सीधे एनडीए में जाते तो सांसद ही जाती, ये बता भी चुका हूं मैं आपको, पहले सीधे जाते। इसलिए टीएमसी के बागी सांसदों ने एनसीपीआई पार्टी में विलय का ऐलान किया। यह कानूनी तरकीब थी जिससे दल बदल विरोधी कानून से बचा जा सके। लेकिन क्या यहां बच पाएंगे, उसकी भी एक कहानी, मौजूदा कहानी में समझाऊंगा अभी आपको कि आप क्या वाकई एनसीपीआई जैसी कोई पहले से बनी हुई पार्टी में आप जा सकते हैं। इसका जवाब है नहीं। पहले समझिए क्या है। टीएमसी के सभी बागी सांसदों ने रविवार को एनसीपीआई यानी नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल करने का ऐलान किया। साथ ही इन सांसदों ने ममता का साथ छोड़कर बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को समर्थन देने की बात कही है। लेकिन इस सिर्फ पाला बदलना इतना आसान नहीं था। इसमें क्या है कि अगर आप सीधे जाते, क्योंकि आपको सांसदों की जो 2/3 सांसदों की जरूरत होगी, वैसे तो उनका दावा है इनके साथ 20 सांसद हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसे देखकर लगता नहीं है। सिर्फ एक लेटर लेकर घूम रहे हैं जिस पर साइन है, जिसमें से कई सांसदों ने मना भी कर दिया हम आपके साथ नहीं है। यह आंकड़ा कम है, लेकिन फिलहाल इनका दावा है नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, इसके जरिए क्या है, अगर वो सीधे एनडीए के साथ जाते तो उनकी लोकसभा सीट जा सकती थी। ठीक है, इससे बचने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला। इन्होंने एक ऐसी छोटी सी पार्टी में खुद को मिला लिया जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना हो, ये कहा जा रहा है। अब इसकी भी एक कहानी है, पेच यहां पर भी फंसेगा। नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई, और इसी के जरिए इन्होंने अपनी सांसदी भी बचाई और एनडीए का समर्थन करने की बात कही। ममता बनर्जी की पार्टी को विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली, उसके बाद ये तमाम बातें हैं। इसमें जिस पार्टी के चुनावी पोस्टरों पर कभी लिखा था अपने अधिकार बचाने के लिए राजनीतिक दल बदलुओं को ठुकराइए, आज उसी पार्टी में टीएमसी के बागी सांसदों के शामिल होने का दावा किया गया है। समझ रहे हैं आप। दरअसल एनसीपीआई जो है वो त्रिपुरा की एक पार्टी है जिसके बारे में शायद आपने भी ना सुना हो, चुनाव चिन्ह भी आपको नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और इसका एक टैगलाइन थी इस पार्टी की, अपने अधिकार बचाने के लिए राजनीतिक दल बदलुओं को ठुकराइए। आज उसी पार्टी में टीएमसी के बागी सांसद गए, और ये टीएमसी के बागी सांसदों की दिमाग की उपज नहीं है, ये उपज आती है बीजेपी से, क्योंकि वो जानते थे कि उतनी तादाद में उनके पास सांसद नहीं है। वो सांसद अगर 2/3 भी हैं, समझते जाइएगा 2/3 हैं, तो 2/3 सांसद किसी मौजूदा पार्टी में नहीं जा सकते। उन्हें एक नई पार्टी बनानी होगी, चुनाव चिन्ह लेना होगा चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग उन्हें एक नया चुनाव चिन्ह देंगे, वो एक नई पार्टी, नए नाम से नई पार्टी बनाएंगे, तब जाकर वो नई पार्टी का ऐलान करेंगे। और फिर वो चाहें तो अलग अलग राजनीतिक दलों में जाकर, क्योंकि एक नई पार्टी बन गई, मानकर चलिए एक नई पार्टी एबीसी नाम से इन्हें बनानी पड़ेगी। ये कानून कहता है। मौजूदा पार्टी में अगर जाना ही है तो एनसीपीआई में क्यों गए, बीजेपी में सीधे चले जाते।
नहीं जा सकते थे ना एक साथ, क्योंकि अगर एक साथ वो नई पार्टी में जाते हैं, 2/3 लोगों की जरूरत है, इनके पास 2/3 पहली बात तो है नहीं सांसद, ठीक है ना, तब भी नई पार्टी बनानी होगी, 2/3 के बाद भी आपको नई पार्टी बनानी होगी। नई पार्टी बनाकर आप अपना विलय करिए उस पार्टी का जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, तो ये सब, लेकिन मौजूदा पार्टी नहीं होनी चाहिए। और क्या ये मौजूदा पार्टी वाला खेल है ना, फंसा देगा। देखिए इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इसमें भी टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई से करेंगे, में से विलय करेंगे, एनडीए को समर्थन देने वाली बात चल रही है। लोकसभा स्पीकर से संसद में अलग बैठने की बात भी इन लोगों ने की है कि अलग तरीके से हम बैठेंगे, अलग जगह बैठेंगे, ये बात इनकी तरफ से कही जा रही है। अब 0 से हुए 20 एमपी, टीएमसी के बागियों का ठिकाना बनी है एनसीपीआई में, रातों रात 0 से हुए 20 एमपी। त्रिपुरा से शुरू इस पार्टी की क्या करें, इसमें त्रिपुरा की एक पार्टी है, मैंने बताई दी आपको, एनसीपीआई। फिर मैं बता रहा हूं कि जो संवैधानिक चीजें हैं उसका नियम का पालन करके ही आप कुछ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दल बदल कानून के तहत आएंगे, नहीं, लेकिन हाँ एनसीपीआई में अगर आप जा रहे हो तो आ सकते हैं। अगर ये रजिस्टर्ड पार्टी है, इस रजिस्टर्ड है तभी आप जा रहे हो वहां उसका चुनाव, यानी आप मौजूदा किसी भी पार्टी में, चाहे छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी में जाते हैं तो दल बदल कानून आप पर लागू होगा। दल बदल कानून अगर संख्या कम है तो। अब डायरेक्ट बीजेपी में गए नहीं, क्योंकि इन बीजेपी वालों को डर था, बीजेपी को जो डर है बता दूं, क्योंकि जिन 20 सांसदों के हस्ताक्षर साइन वाली ये लेके गए हैं लिस्ट, उस लिस्ट में कई सांसद बैकफुट पर है। बीजेपी अपनी फजीयत नहीं चाहती, वो चाहती है एनसीपीआई के जरिए जाइए कानूनी लड़ाई में, जो संवैधानिक तौर पर चाहे वो लोकसभा स्पीकर के जरिए हो, चाहे इस देश के चुनाव आयोग के जरिए हो, उसमें 20 सांसदों, जो 17-18 सांसद हैं, 17 ही सांसद है, मैं आपको क्लियर बता दूं, बाकी वापस हो गए, उनका साथ देने के लिए सारी ताकत बीजेपी झोंकेगी, ये क्लियर है। क्योंकि इनको पता है कि 20 सांसदों के सिग्नेचर वाला जरूर आपके पास समर्थन पत्र होगा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उनमें से कई पलटी मार गए। और अगर ये सीधे बीजेपी में जाते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी ना, लेकिन अब सवाल है कि अगर 17 सांसद हैं और फिर बीजेपी में गए और इनकी सबकी सदस्यता चली गई तो ये छाती पे बिठाने वाली बात हो जाएगी। हाँ, इनके लिए हाथ पर चले जाएंगे। फिर ये नहीं कहा जा सकता ये बीजेपी टूटकर बीजेपी में आए, इसलिए बीजेपी सारी नैतिकता को खूंटी पर टांग रही, वो कुछ कहेगी नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं, जैसे देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे वाली पार्टी के विधायकों के लिए कहते रहे थे जब वो तोड़ कर लाए थे, हमारा कोई मतलब नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन ये सारे बीजेपी के साथ जाने जा रहे हैं, ये बात क्लियर। और एनडीए का वो समर्थन नहीं कर रहे, ये सीधे बीजेपी में शामिल होंगे। फिर जो बाकी के मुस्लिम सांसद उनके लिए खबर है वो दूसरी पार्टी में एडजस्ट कराए जाएंगे, जो मुस्लिम सांसद या मुस्लिम विधायकों को अपने साथ लेकर चलती है। बीजेपी में वो नहीं आएंगे मुस्लिम सांसद, ये क्लियर कर दिया गया है। कुल मिलाकर ये माना जा रहा है। देखिए एक और खबर है, खबर में बताया गया है टीएमसी के बागी गुट ने की स्पीकर से मुलाकात, सुदीप बंदोपाध्याय बोले असली सिंबल पर करेंगे दावा। अब उनका असली सिंबल यानी टीएमसी के सिंबल पर दावा करने के लिए उससे पहले वो इस पार्टी के जरिए अपनी लड़ाई को आधी से ज्यादा ले जाकर एनडीए के साथ समर्थन करके एनडीए की ताकत का इस्तेमाल यानी बीजेपी की सरकार का इस्तेमाल करके टीएमसी पर कब्जा करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन ये इतना आसान नजर नहीं आ रहा। नमस्कार।